हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ रैम फ्रेंड। और आज है आपका डे 6। और कल आपने देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी और फाइनली हम लोग को यहाँ रुकना पड़ा था रास्ते में। कारगिल नहीं पहुँच पाए थे हम लोग, बट अब मॉर्निंग हो चुकी है और आज मौसम अभी तो साफ़ है, धूप वूप निकली है, तैयार हम लोग हो चुके हैं। ये देख लो बाकी ग्रुप के मेम्बर्स, और ये प्रशांत है और अविनाश तो बिल्कुल रेडी होके एकदम बाइक पे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए हैं। और मैं आपको अपनी बाइक दिखा देता हूँ। तो ये देखो मस्त अपना पोंछ पाछ के बाइक को एकदम नया करने के बाद हेलमेट और बाकी सारे सामान लेके मैं रेडी हो चुका हूँ। सामान पूरा मैंने लगेज बांध दिया है। संदीप भाई भी अपनी बस गर्म टोपी पहन के हेलमेट लगाने जा रहे हैं और सारे राइडर रेडी हो गए हैं। और जहाँ पे हम लोग रुके थे ना भाई, वहाँ से आपको एक बार नज़ारे दिखा देता हूँ। ये देखो भाई कितने सही नज़ारे थे यार। रात में हालत ख़राब थी, बाहर नहीं निकले हम लोग, बट मॉर्निंग में जब निकले हैं ना भाई मज़ा ही आ गई। यहाँ के व्यू देख लो एक बार। तो अब हम हो जाएंगे रेडी और देखेंगे कितना ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएंगे और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा कवर कर पाएँ। लेह की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी कारगिल यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर के आसपास है और अभी खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने। जल्दी निकलते हैं और रास्ते में गोप्रो से आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे, जहाँ अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे और बाकी सारी चीज़ें। शायद कारगिल का जो मेमोरियल है ना, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, तो उसकी भी आपको शेयर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, लेट्स रोल। तो तैयार हो चुके हैं हम लोग और ग्लव्स आज मैं चेंज कर रहा हूँ। ये वाले ग्लव्स आज मैं पहन के जाऊँगा। ये वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं, तो आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में। बट यही चीज़ है कि यार उस ग्लव्स पे हाथ थोड़े सेट थे मेरे। ये वाले ग्लव्स आज पहन रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको पहने हुए, ठंडियों में पहने थे, तो वो थोड़ा सा रहता है यार। जो ग्लव्स आप रेगुलर पहनते हो ना, उसमें आपके हाथ ज़्यादा सेट रहते हैं। बाकी अभी 40-50 किलोमीटर चलाएंगे तो इसमें भी हाथ सेट हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि मतलब टूर करो तो दो चीज़ों का ध्यान रखो ट्रैवल में, कि शूज़ और ग्लव्स। अगर आप मतलब राइडर हो तो शूज़ और ग्लव्स जो है ना, वो आप कोशिश करो कि पहले ख़रीद लो। मतलब ऐसा ना हो करो कि टूर से पहले नए शूज़ नए ग्लव्स लेके जा रहे हो, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ना, ये फिट होने में टाइम लगाती हैं। अगर आपको टूर करना है पता है तो 1 महीना पहले ख़रीद लो ग्लव्स को और बूट को, और थोड़ा पहनो डेली राइड पे, तो वो आराम हो जाता है। थोड़े आपके हाथ वाथ भी सेट हो जाते हैं उस हिसाब से। तो वो चीज़ है। तो तैयार हो गए हैं, बैठते हैं बाइक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो बाकी आपको मैं ट्रैवल बाइक्स दिखा देता हूँ कौन कौन सी आई हैं। देखो यहाँ पे आपकी SD एडवेंचर खड़ी है। ये भी आपकी SD एडवेंचर है। बगल में हिमालयन है, उसके बगल में एक्सपल्स है, ड्यूक है, हिमालयन है, हिमालयन है, हिमालयन है, हिमालयन है, और वहाँ पे SD एडवेंचर है, हिमालयन है। तो जो बहुमत है वो हिमालयन के साथ में है। तो हिमालयन और SD एडवेंचर ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी मेरी NS 400 तो एक ही है, अप्रीलिया 2 हैं, RS 4200 भी एक है। तो बैठ गया हूँ मैं बाइक पे, स्टार्ट कर लेता हूँ बाइक। लो फ्यूल दिखा रहा है, 150 किलोमीटर रेंज दिखा रही है। तो कारगिल तो पहुँच जाएंगे बहुत आराम से। निकल चुके हैं हम लोग कारगिल की तरफ। थोड़ा सा हेलमेट ऐसा कर लूँ, हाँ। और भाई बगल में देखो मस्त एकदम पहाड़। यहाँ से ना नज़ारे अलग ही हैं यार एकदम। और देखो जितना वैसे वाइज़र अपना मैंने खोल रखा है, तो पूरी बॉडी पे हवा बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि मैंने अंदर थर्मल भी पहन लिया है और ग्लव्स भी मेरे जो हैं वो ठंडी वाले ही हैं। तो सब मैंने पहन लिया अच्छे से, बूट वूट। तो एकदम विंड प्रूफ हो गया हूँ मैं। वाटर प्रूफ तो आज के बाद नहीं बोलूँगा खुद को मैं, पर विंड प्रूफ हो गया हूँ। बट सिर्फ वाइज़र की जो जगह है ना, उसमें जो आंखें खुली हुई हैं, अभी मैंने वाइज़र लगा नहीं रखा है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आँखों पे पड़ रही है, बट मज़ा आ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कड़कड़ी हो रही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा कि बॉडी में कहीं तो ठंडा है। और यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा टाउन जैसा बना हुआ है, मार्केट है आपकी। और
जोनल एजुकेशन ऑफिसर ड्रास में हम लोग इस समय, DRASS। तो निकलते हैं यहाँ से। अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो आप, ट्रैफिक वाला माहौल है, तो यहाँ से निकल जाएं एक बार। देखो द्रास से बढ़ चुके हैं हम कारगिल की तरफ, और यहाँ पे देख लो ये भाई घाटी कितनी प्यारी लग रही है। नदी है और दोनों तरफ घर बने हुए हैं, और सामने ग्रीन और वाइट, मतलब आगे हरियाली वाला पहाड़, और उसके पीछे आप देख लो, आए हाय पहाड़। रोडें यहाँ पे ठीक है, रोड की हालत ठीक है, मतलब कल भी ठीक थी, लेकिन वही था कि कल बारिश हो रही थी ना, तो बारिश में तो सारी रोडें ख़राब हो जाती हैं भाई। और पेट्रोल टैंक है क्या यहाँ पे? चलो आगे कारगिल में भरवा लेंगे। आओ, कारगिल के आसपास तो मिलेगा ना पेट्रोल। तो देखो प्रशांत तो बंद कर रखा है अपना इंटरकॉम, तो उसको पता नहीं चल रहा हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। कारगिल अब 58 किलोमीटर कारगिल है, तो अभी 60 किलोमीटर के आसपास है। हमें लगा था 50 किलोमीटर है, बट कोई बात नहीं। और ये सीधी रोड, देखो यार यही रोड ना कल कितनी ख़राब लग रही थी बारिश में, अब यही रोड साला सूख गया तो कितना ठीक लग रहा है भाई। कल बारिश में क्या हो जाता है ना कि भाई मोड़ पे इतनी कीचड़ रहता है ना कि आपकी बाइक की रफ्तार 25-30 हो जाती है, क्योंकि आप हाई स्पीड पे मोड़ नहीं सकते, चढ़ाई भी है, फिसल गए गिर गए तो हो गया काम। तो हाँ, गड्ढे भरे रहते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, खट से गिरती है बाइक यार। मतलब ये समझ लो कि बारिश में आपकी 20-20 की रफ्तार हो जाती है अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो। सामने देख लो कारगिल वॉर मेमोरियल आ चुका है यहाँ पे। बाइक कहीं खड़ी कर लेते हैं एक जगह। वहाँ क्या है, और आगे लगा दें। यहीं लगा दो यार, वहीं लगा दो सामने। चलो तो हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, और पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ढाबा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो शराया वैष्णो ढाबा, यहाँ पे अंदर हमने हेलमेट रख दिया है, सामने बाइक्स अपनी पार्क कर दी हैं। और ये देख लो, ये आपका है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो इधर हम लोग जा रहे हैं, और एंट्री अभी स्टार्ट है क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं। तो चलते हैं अंदर। अगर यार जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं और काफ़ी भीड़ है, मतलब अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस है ये। और यहाँ के आसपास का तो माहौल ना बहुत प्यारा, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो चारों तरफ भाई पहाड़ है, मतलब पहाड़ के बीच में एकदम घाटी की तरह है, और बहुत प्यारी जगह लग रही है। और इधर भी देखो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं हर तरफ। और बत्रा पेड पार्किंग में हमने खड़ी कर दी है बाइक, और ये एंट्री है। ले 281 किलोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, देख लो। और ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो एक बार एंट्री ले लेते हैं, फिर कैमरा ऑन करते हैं। एंट्री हो चुकी है, और एंट्री होने के बाद एक आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने थोड़ा सा हम लोग को गाइडलाइंस बता दी कि जहाँ जहाँ पे रोड्स हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये रोड बनी हुई ना, इन पे ही चल सकते हैं, कहीं घास पे नहीं चलना है। और इसके अंदर एंट्री के बाद आप कहीं बैठ नहीं सकते, म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब लगा हुआ है, भारत का झंडा लगा हुआ है, मूर्ति लगी है, कैप्टन किशिंग कैलीफोर्ड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देख लीजिए। तो ये सारा है, और काफ़ी प्यारी सी जगह। इधर एक शॉप भी है साइड में, जहाँ से आप कुछ सामान खरीद सकते हो एज अ मेमोरियल। और यहाँ पे कुछ तो ढक रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ा सा, पता नहीं है इसके अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक एरोप्लेन खड़ा है, फाइटर, और रेड करके है, तो वहाँ तक आई थिंक नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे देखिए वो ये लगा हुआ है ना, उन्होंने बोला था कि रेड है
जो भी टेप लगे हैं उसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ तक बस जा सकते हैं। बाकी जगह प्यारी है यार। कैप्टन अनुज नैयर, तो ये इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये आपका QR कोड लगा है, इसको आप स्कैन कर सकते हो और इसको स्कैन करोगे ना तो आपके पास एक ऑडियो फाइल आ जाएगी, तो उस ऑडियो फाइल से आप सुन सकते हो इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस दे रखा हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। वहाँ पे एक तोप लगी हुई है भाई, आई थिंक बोफोर्स तोप है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है बट जो भी है सही लग रही है। इस साइड में भी छोटी सी तोप लगी हुई है। एंड वहाँ पे देखो उस साइड में बहुत सारे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी एक तोप लगी है। यहाँ पे देखो वीर भूमि है, कृपया युद्ध स्मारक में शांति और शिष्टाचार बनाए रखें, यह है। वहाँ पे हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है, तो उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। मतलब जाना अलाउड है बट आप उसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी इस साइड में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि वैसा बना हुआ है ना जैसा ग्रेवयार्ड में बना रहता है। एंड सबके साथ में इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं और मेरे भी ग्रुप के सारे मेंबर यहीं पे आके खड़े हैं। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी काफ़ी प्यारा सा लगा हुआ है, उसमें फ्लैग्स बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इन मेमोरी ऑफ नंबर करके रेजिमेंट नंबर लिखा है, हवलदार देतर मनु भाई भोजा भाई, ठीक है, ऑफ 11 ग्रेनेडियंस। तो ये सब वही हैं, कारगिल में जो जो शहीद हुए थे तो उनके सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये पूरा एरिया है। ये जो भी हमारे सेना के वीर जवान थे जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने अपने प्राण दिए यहाँ पे कारगिल के वॉर में, तो उन सबको एज अ रिस्पेक्ट देते हुए ये बनाया गया हुआ है जगह। तो ये है। बाकी अभी मैं अंदर जाऊँगा, जो वॉर मेमोरियल है उसके अंदर आपको जाके कुछ दिखा तो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली मना किया गया है, बट जब मैं बाहर निकलूँगा तो आपको बताऊँगा कि उसके अंदर क्या था, तो एटलीस्ट मैं डिस्क्राइब कर पाऊँगा उसको। तो हम हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस जो है, जो मेमोरियल है, जो म्यूज़ियम है, उसमें से अंदर से बाहर आ चुके हैं। और मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जैसे आप अंदर घुसोगे ना तो फ्रंट में कैप्टन मनोज पांडे जो थे उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। और उसके साइड में अगर लेफ़्ट और राइट में आप देखोगे तो जो भी रेजिमेंट्स है, जैसे पंजाब रेजिमेंट हो गई और राजपूताना रेजिमेंट हो गई, उनके बैजेस लगे हैं काफ़ी बड़े बड़े 3D में। उससे अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बीच में आपका कलश रखा हुआ है, श्रद्धांजलि कलश। और उसके बाद में आपके दोनों साइड्स में 3D मॉडल्स रखे गए हैं कि जो जो पीक्स थी जहाँ जहाँ पे आपका फ़ाइट हुआ था, कि 3D मॉडल्स में कि कहाँ कहाँ से इंडियन आर्मी ऊपर गई, कहाँ पे आपकी जो पाकिस्तान की आर्मी थी कहाँ पे थी, जहाँ पे उन्होंने विजय हासिल की, ठीक है। उसके बाद आगे जाओगे तो वहाँ पे आपका वेपन्स का है, दोनों साइड में आपका LMG हो गए, SLR हो गई, मोटार हो गया, जो जो वेपन्स हम लोग ने यूज़ किए थे। इसके अलावा जो जो वेपन वहाँ से रिकवर हुए थे वो सारी चीज़ें रखे हुए हैं, बम के टुकड़े रखे हुए हैं। और लास्ट पोर्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पे साइड में ना आपकी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं। वहाँ पे जो जवान शहीद हो गए और उन्होंने घर में अपनी चिट्ठियाँ भेजी थी, उनकी कुछ चिट्ठियाँ लगी थी। और उसमें एक चिट्ठी जो है वो आपकी विजयंत थापर जी हैं, उनकी थी। वो बहुत ज़्यादा अहम थी। उन्होंने उसमें एक रुखसाना नाम की लड़की का जिक्र किया है, क्योंकि जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे एक 3 साल की बच्ची थी जिसकी फैमिली को टेररिस्ट ने मार दिया था। तो उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि मेरे मरने के बाद भी आप 50 रुपये हर महीने रुखसाना को भेजते रहिएगा, क्योंकि वही उसकी केयर टेकिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक, मतलब आप देख सकते हो ना कि मतलब वो आपका एक कैरेक्टर दिखाता है इंडियन आर्मी का। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे खाना खाने के बाद। और यहाँ गेट के लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोर है जहाँ पे बहुत सारा सामान है जिसको आप एज अ मेमोरी ले जा सकते हो घर पे साथ में। मैंने भी कुछ लिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको दिखा देता हूँ तो देख लो, ये कुछ सामान है। यहाँ पे आर्मी की टी-शर्ट्स हैं, वहाँ पे सामान रखा हुआ है। वहाँ पे आपकी टाइपिन हो गया एंड सर्वाइवल किट हो गई, गॉगल्स हो गए एंड ये भी कुछ है, ये आप घर पे ले जा सकते हो कहीं रखने के लिए। यहाँ पे क्लॉथ्स हैं, वाटर बोटल्स हैं और कैप्स हैं, बैग है आर्मी के, टैक्टिकल बैकपैक हो गए, यहाँ पे वाटर बोटल्स हो गई। तो ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने क्या लिया मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये देख लो, ये दोनों बैचेस लिए हैं, ये वेलक्रो से आपके स्टिच होके ये हो जाते हैं। तो एक ये मैंने द्रास का लिया है एंड एक ये कारगिल वाला लिया है। तो ये मैं अपनी जैकेट में जाके स्टिक करूँगा। 280 ईच मेरे को पड़ा है ये। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, काफ़ी लेट हो गया है और बाहर चलते कुछ खाना खा के आगे की तरफ निकलते हैं। वॉर मेमोरियल से निकल के हम लोग वापस आ चुके हैं बाइक्स के पास अपनी, और अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग हेलमेट रखे थे, तो वहाँ होगी पेट पूजा। कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो समीर, चला जा अंदर, कुछ खाते हैं भाई आप लोग। हाँ भाई, बहुत। मैंने बताया था कि जब से हम लद्दाख की तरफ बढ़े हैं 1-2 दिन छोड़ के सिर्फ पराठे ही खाए हमने। अगेन आज हम पराठे खाने जा रहे हैं। जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा मेरा मुंह पराठे जैसा हो जाएगा। क्या बोलते हो समीर भाई? ऐसे ही हो सकता है भाई। भाई पता है इतना फिर वो भी है ना, इतना हम वो भी कर रहे हैं, बकचोदी थी, सब डाइजेस्ट हो जाएगा भाई। हो तो रहा है डाइजेस्ट, कुछ निकल नहीं रहा सुबह, क्या करूं मैं? क्या हो गया इसमें तो समझ ही ना आ रही है क्या करना है। चाय का खाना है भाई, खाना है, तो जल्दी से खाना खा के निकलते हैं भाई। तो यहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग, खाना पीना खा चुके हैं। पराठे अच्छे थे यहाँ के। तो अगर कारगिल पॉइंट आ रहे हो तो ये सनाया वैष्णो ढाबा ट्राई करो। आलू के पराठे खाओ, आलू प्याज मिक्स के टेस्टी पराठे हैं। तो चलते हैं भाई अब फिर से मेहनत। इसके ऊपर पैर फैलाना अपने आप में मेहनत है। हटाओ यार बाइक, तो उधर से फैलाएं। अरे इधर से फान जाओ ना, इधर से आगे फान दो। वो देखो अपना अपना पैर उठा उठा के डाल रहे हैं यार। ये इतना टाइट हो जाता है ना अंदर। इनर विनर पहन लो, उसके ऊपर राइडिंग पैंट पहन लो, पैर नहीं उठते बिल्कुल भी। अब हटा, वो देखो अब हम फैलेंगे। अब यहाँ से रनअप लेंगे हम दौड़ते हुए और ऐसे करके फान जाएंगे। हो गया, चलो फाइनली चला जाए। अब हमारी NS 400 निकल चुकी है। यो, अभी तक तो बाइक ने बहुत साथ दिया है। बहुत सही परफॉर्मेंस मिल रही है अभी तो। माइलेज, परफॉर्मेंस, कंफर्ट सब कुछ एकदम टॉप नॉच मिल रहा है अभी तक। चला जाए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और भाई देखिए ये है आपकी रोड, और यहाँ पे आपका टू वे है, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है। तो आप बहुत ख्याल ध्यान देना है कि जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक क्रॉस करें। अगर आपको आगे दिख नहीं रहा है तो क्रॉस ना करें, क्योंकि ऐसे उल्टी गाड़ी आ सकती है। और यहाँ पे हम लोग ने मेंटेन कर रखी है अपनी 80 की स्पीड। 70-80 पे हम लोग चला रहे हैं इस समय। और कल बारिश की वजह से हम लोग शेड्यूल से पीछे हो चुके हैं, तो कोशिश है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएँ। भाई बहुत बहुत लहरदार रोड, बहुत लहरदार। अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो भाई, एकदम मस्त। और नीचे बहुत गहरी घाटी है, अगर आप इस साइड देखोगे ना तो बहुत गहरी घाटी है। आराम से ऑल्टो है गाइस। और ये मोड़ आ गई, और भाई स्मूथ राइड, हैप्पी जर्नी। और उधर देखो सामने जो पहाड़ तो छाएं देखो कैसे आ रही है। और बादल की छाँव है, वो बादल की छाँव है, पहाड़ की छाँव भी नहीं है। स्पीड लीड कर रहा है, समीर लीड कर रहा है, पीछे अविनाश है, उसके पीछे मैं हूँ। हम लोग 70, 80, 90 के डिजिट में चल रहे हैं।
ऐसे खींचेंगे तो हम लोग 1 घंटे में कारगिल पहुंच जाएंगे। 20 किलोमीटर बचा हुआ है कारगिल, तो मुझे लग रहा है कि हार्डली आधे घंटे का सफ़र बचा है कारगिल। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा करें तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव स्लो। तो ये आपका एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और ढलान भी है ना यहाँ पे, देखो आप। ये धीरे धीरे रोड अब नीचे की तरफ जा रही है। जो पहाड़ था उसको हम चढ़ाई करके उतर चुके हैं और देखते हैं ब्रिज क्रॉस करना है कि सीधे जाना है। वैसे तो ब्रिज क्रॉस नहीं जाना है। इधर देखो बगल में पत्थर है ना, तो ये सब गिर भी सकते हैं, तो इसका बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। एंड जेसीबी जा रही है। और ये रुको, रोड एकदम से ख़राब हुई, तो ये चीज़ ध्यान देखने वाला है। देखो अगर आप स्पीड में रहोगे और एकदम से ऐसे टूटी हुई रोड आ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ओवरटेक आपको तभी करना है जब आपको आगे दिखाई दे। अगर कहीं भी ब्लैंक मोड़ है या गाड़ी है, आपको सामने आगे नहीं दिख रहा है, तो भूल से भी ओवरटेक मत कीजिए। क्या पता आगे रोड पतली हो चुकी हो, क्या पता रोड पे पत्थर गिरे हों, क्या पता गाड़ी आ रही हो, क्या पता किसने पार्क कर रखा हो। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम। देखो यहाँ से मुझे दिखा सामने कोई नहीं आ रहा, तो मैंने ओवरटेक किया इसको। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि आपको सामने देख के ओवरटेक करना है। जहाँ तक निगाहें जा रही हैं वहीं तक ओवरटेक करना है। और भाई बगल में नदी कितनी प्यारी लग रही है, देखो। बहुत देर से हम लोग इसी नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। 1-2 बार तो इसको क्रॉस भी कर चुके हैं। कभी उस किनारे हो जा रहे हैं, कभी इस किनारे हो जा रहे हैं। भाई यहाँ पे देख लो, लीड कर रहे हैं आपके समीर, और हम लोग 80-90 जा रहे हैं, क्योंकि कल बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। तो कोशिश की हमने कि 80-90 की मेंटेन रखें स्पीड। एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि आप अपने आप को पुश मत करें बिल्कुल भी इस रोड पे। जहाँ जिस स्पीड में आप कंफर्टेबल हो उसी स्पीड पे चलाएं। अगर आप 60 पे कंफर्टेबल हो 60 चलाएं, 80 पे कंफर्टेबल हो 80 चलाएं। बट आपको 100% उस चीज़ पे आपका कमांड होना चाहिए। और रोड कहीं भी टूटी मिल सकती है आपको, तो कहीं भी जहाँ पे ब्लैंक टर्न है, आपके सामने ट्रक या गाड़ी है, जहाँ भी आपको आगे नहीं दिख रहा है वहाँ ओवरटेक ना करें। चाहे बाइक ही क्यों ना हो, बाइक को भी या कार हो, किसी को भी ओवरटेक ना करें। ओवरटेक तभी करें जब, जैसे ये रोड दिखी आपको, यहाँ में सामने दिख रहा है तो यहाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरटेक तभी करें जहाँ पे आपको क्लियर सामने का व्यू दिख रहा हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने रोड कितनी नैरो हो गई है, या फिर सामने पत्थर वत्थर गिरा हुआ हो, या फिर गाड़ी आ रही हो। 2 वे है, मतलब 1 वे नहीं है ये। तो ये चीज़ है। देखो एकदम से रोड टूट गई यहाँ की, तो हाँ लगी हुई है। तो ये है, और बाकी भागते हुए जा रहे हैं। अब जैसे मोड़ है, ठीक है, तो मोड़ पे क्रॉस आप कर लो जब दिख रहा हो, तो नहीं तो ना करो भाई। तो वो चीज़ है। और आगे के राइडर्स भी आपके ऐसे होने चाहिए। देखो गाड़ी आ रही है तो पैर से इशारा कर दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखो वो लोग आगे निकल गए, लेकिन अभी मुझे आगे नहीं दिख रहा, तो मैं अभी क्रॉस नहीं करूँगा। यहाँ पे मोड़ आ गई है, अब यहाँ से मेरे को आगे दिख रहा है, तो अब मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा। तो लंबी रोड है, ऐसा नहीं है कि आदमी थोड़ा सा आगे निकल गया तो आगे निकल जाएगा। काफ़ी लंबी जर्नी है, तो लंबी जर्नी में दूर का सोच के चलाना चाहिए। छोटे छोटी डिसीजंस के लेके कि वो भाई 50 मीटर आगे निकल गया, 100 मीटर आगे निकल गया, उसको लेके आपको बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। स्लो हो जाइए, थोड़ी देर में ओवरटेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही राइडर्स ही हैं, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, रुक जाएंगे, वेट कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें, ये देखो बीच में पत्थर पड़ा हुआ है, तो ये सारे रिस्क हैं आपके। और भाई नदी देखो बगल से जा रही है अभी भी, और पूरा रास्ता ही कितना प्यारा सा है। दोनों तरफ पत्थर हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े, और ये रोड पे आए है, मतलब लखनऊ की G20 रोड तो इसके सामने बच्चा है भाई। इस पे जो लीन हो रही है बाइक, वहाँ कहाँ। सिटी में ऐसी ड्राइव करने को आपको मिलेगी ही नहीं। देख रहे हो, कहीं ना कहीं से आपके स्किल्स भी हॉर्न हो रही हैं यहाँ पे। आप जितना आओगे पहाड़ों पे ड्राइव करोगे, आपकी राइडिंग स्किल्स, आपकी बाइक की जो स्किल्स हैं, हैंडलिंग है, वो सारी भी बहुत इम्प्रूव होगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत टेरेन मिल जाते हैं, बहुत सारे टेरेन होते हैं। जब सिटी में हम लोग चलाते हैं, मैं हूँ अविनाश हैं, और हम लोग मोड़ पे काटते हैं बाइक तो हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई इतना लीन कैसे कर लेते हो आप लोग, ये वो। तो भाई वो पहाड़ पे चला चला के ये सारी चीज़ें होती हैं।
जब आप ऐसे प्रॉपर लीन करोगे, चीज़ें करोगे, तो धीरे धीरे आपकी स्किल्स हो जाएंगे कि आप इजीली चला ले जाओगे किसी भी टेरेन पे बाइक। तो भाई कारगिल जब आप जाओगे द्रास से, तो कारगिल से 20 किलोमीटर पहले ही आपका छोटा सा पेट्रोल पंप है, मिस हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। देखो ज़्यादा बना नहीं है, काफ़ी छोटा सा है, और 100 रुपये लीटर पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम पेट्रोल डलवाने वाले हैं। ये पहाड़ से पहचान जाना आप लोग, यहाँ पे है, तो फिल करा लेते हैं पेट्रोल एक बार। तो पेट्रोल भरा लिया हमने, 905 रुपये का पेट्रोल मेरा आया है। और ये बता रहे हैं अभी आगे भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो लोग लद्दाख आ रहे हैं कश्मीर होते हुए, तो कारगिल तक तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल की, हमें कहीं नहीं हुई दिक्कत। बीच में ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल सारे पेट्रोल पंप पे अवेलेबल था पेट्रोल। बीच में 1-2 पेट्रोल पंप थे जहाँ पेट्रोल नहीं मिला, बट स्टिल ऐसा नहीं लगा कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल मिल जा रहे थे। इस साइड नहीं तो अपोजिट साइड में पेट्रोल मिल जा रहे थे, पेट्रोल टैंक। और पेट्रोल हमने भरा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। और कारगिल अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है, पहुँचते देखो 9 किलोमीटर है कारगिल, सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर है। ईज़िली हम लोग पहुँच जाएंगे। भगाना शुरू करते हैं फिर से। तो भाई देखो कारगिल आ गए हैं, कारगिल पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कारगिल पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे होगी एंट्री। अब एंट्री फीस होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो यहाँ पे होने वाली है एंट्री, और 5 बाइकों के 100 रुपये लगने वाले हैं यहाँ पे। नीचे उतर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है यहाँ पे एंट्री होने में। 20 रुपये पर बाइक लगेगी यहाँ पे। और ये अफनाश ने निकाल लिया है। क्या ऑनलाइन परमिट पे कर रखा है ना? हाँ पूछ लेता हूँ मैं। कह रहा हूँ जो परमिट लिए हैं वो नहीं लगता यहाँ पे, जो ये अलग से ही यहाँ पे पे करना पड़ता है। हाँ जो परमिट लिए उसमें पे किए हैं 20 रुपये हर दिन का, वो जो हमने लिया है ना, हाँ वो हमारा आगे के लिए है। अच्छा वो है पेंगुइन से आगे जब जाएंगे ना, हाँ हाँ खान ले। ठीक है ठीक है, यहाँ पता नहीं एंट्री फीस देते हैं, पता नहीं। मैं दे देता हूँ। कैश है आपके पास? हाँ कैश है मेरे पास, मैं कैश दे देता हूँ। ये किस चीज़ का एंट्री फीस होता है? म्युनिसिपल कमेटी। तो ये सर ये हाँ यही है म्युनिसिपल हाँ कमेटी कारगिल। आपका परमिट जो है तो पेंगोंग जाने के लिए। ओके हाँ सर। तो ये जैसे हमारा एमसीडी होता है, हाँ वैसे हमारा एमसी म्युनिसिपल का एमसी का कमेटी का। तो ये हमने 100 रुपये पे किया हुआ है। हाँ देना है, पैसे दे दिए, हमको देना है, दे दिए 100 रुपये दे दिया मैंने। सबका मिला के हाँ 20-20 रुपये। 20-20 रुपये। तो बाइक्स की एंट्री हुई है, एंड ये म्युनिसिपल कमेटी करके कुछ था। तो और लद्दाख पुलिस का चेक बोर्ड है, कारगिल पुलिस का। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, 20 रुपये पर बाइक का था। अब निकलते हैं यहाँ से। और जैसे ही आप कारगिल के अंदर एंट्री मारोगे, ठीक है, देखो कारगिल के अंदर एंट्री मार चुके हैं, और यहाँ पे आपका पेट्रोल पंप है, यहाँ एक और पेट्रोल पंप है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। मैंने बोला था कारगिल तक पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है, बाकी आगे का भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो यही था कि वहाँ पे चेक पोस्ट लगी हुई थी, एंट्री आपको अपनी अपनी बाइक्स की करनी है, और 20 रुपीज़ पर बाइक आपको पे करना है। बाकी नदी ने अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है, बगल में ही चल रही है हमारे। और कारगिल के अंदर आपको 2 पेट्रोल पंप भी मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारा तो फर्स्ट टाइम है, तो हमने वो छोटे वाले पेट्रोल पंप भरा लिया, हमें आइडिया नहीं था। बट आप लोग हमारा व्लॉग देख के जाओगे तो आपको आइडिया होता रहेगा। बाकी अब कारगिल से हम आगे निकल रहे हैं, और सामने जो ब्रिज है शायद उसको क्रॉस करना पड़े, क्योंकि ट्रक क्रॉस कर रहा है, हमारा भी रोड उधर ही जा रहा है। तो हाँ, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। देख लेते हैं, प्रशांत पूछ लेगा कहाँ जाना है, हमें पता नहीं क्रॉस करना, हमको सीधे जाना है भाई।
उधर कुछ और था, हम लोग को जाना है सीधे। तो सही है, पुल नहीं क्रॉस करना पड़ा। मतलब सही गलत क्या है, करना होता तो कर लेते, नहीं होता तो नहीं करते। ऐसा कोई बड़ी डील नहीं है, पुल क्रॉस करने में मज़ा ही आता है। तो देखो कारगिल सिटी में हम लोग आ गए। वो जो जगह थी वो थोड़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल की लग रही थी, ये प्रॉपर है। यहाँ पे आपके यहाँ के लोग हैं। अगर आप कारगिल में आके रुकते हो तो यहीं इसी रोड पे आप लोग रुकोगे। दोनों साइड में आपके मोटेल्स होटल्स हैं, बने हुए हैं। और देखो साइड में सब कार वार पार्क हो रखी है लोगों की, और प्रॉपर वाइट लाइन बनी हुई है कि आप उसके अंदर ही पार्क करो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और नदी के किनारे ही पूरी ये कारगिल सिटी बसी हुई है, तो ये अच्छी है। अब मुझे तो पता भी नहीं कारगिल ये सिटी लगेगा, कस्बा लगेगा, क्या लगेगा, बट जो भी जगह है उसका नाम तो कारगिल ही है। और अभी यहाँ देखते हैं कि हम लोग को ब्रिज क्रॉस करना है नहीं करना है। और देखो पूछते हुए जा रहे हैं, और ये सारे इन्होंने बताया कि सीधे जाना है लेह के लिए। और ये भी है, और मार्केट है यहाँ पे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको कपड़े लेने हो, सॉक्स लेने हो, या फिर थोड़ा सामान वामान लेना हो, तो प्रॉपर मार्केट है यहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है। तो कारगिल सिटी से बाहर आ चुके हैं हम, और अब जा रहे हैं लेह की तरफ। बीच में आपका मैग्नेटिक हिल्स जो है वो भी आएगा। और ये ऊपर देख लो, सब पहाड़ पे घर बने हुए हैं लाइन से। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत सामान लेना था तो आप कारगिल सिटी में ले सकते हो। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ही सामान था। एंड यहाँ पे होटल वोटल भी, अगर आपको कारगिल में रुकना है तो बहुत सारे होटल थे, छोटे होटल, बड़े होटल, मोटेल्स, हर बजट में अवेलेबल हैं। हम लोग तो द्रास में ही रुक गए थे कल बारिश की वजह से, वरना हम लोग भी कारगिल में ही आके रुकते। और बाकी सामने देख लो, सामने पहाड़ हैं बर्फ़ वाले। और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, और जब पहुँचते हैं मैग्नेटिक हिल के पास तब कैमरा ऑन करते हैं। नहीं तो अगर बीच में कोई अच्छी जगह मिल गई दिखाने लायक तो वहाँ ऑन कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लो, आपका मुलबेक 36 लिखा हुआ है, खंगराल 60, लामिया और लेह 99 और लेह 222 किलोमीटर। तो ये सब है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरे कुछ गलत रहे हो, क्योंकि स्पीड में थोड़ा रोड पे भी ध्यान देना पड़ता है, बैनर पे ध्यान थोड़ा कम जाता है। बट स्टिल आप लोग चाहोगे तो स्टॉप करके वीडियो देख पाओगे सारे नाम और कितना डिस्टेंस है। और अभी भी मुझे लगता है कारगिल सिटी पूरी तरह क्रॉस नहीं हुई है, और बड़ी सिटी है यार। मुझे लगा था छोटा सा गांव होगा, बट हाँ अच्छी खासी सिटी है यार। काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है यार यहाँ पे। गैराज वैराज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, देख लो। मतलब किसी गाड़ी से सब कुछ बन जाएगा यहाँ कारगिल तक, कोई दिक्कत नहीं। कोई गाड़ी बन जाएगी आपकी, बाइक, कार, और जो भी एक ज़रूरत का सामान होता है ऑलमोस्ट सब कुछ ही अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। हेडक्वार्टर CEP विजयाक। तो चलते हैं आगे की तरफ। और आप लोग को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग सिर्फ राइड एंजॉय करो। मैं भी राइड पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और प्योर राइड, नथिंग एल्स, नो कमेंट, नो कमेंट्री, सिर्फ राइड और ये रोडे। लेट्स एंजॉय।
मजा आया आप लोगों को? मेरे को तो भाई बहुत मजा आया, मस्त एकदम चिपक के गाड़ी चल रही थी भाई। और ये रास्ते में एक विलेज आया है, बगल से J&K बैंक निकला है, और विलेज का नाम क्या, मुबकेश या ऐसे करके है। गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो सही है। और विलेज का नाम क्या था मैं भूल गया यार, एकदम से स्पीड में निकला, कुछ तो नाम था। ये क्या है? अच्छा, ये तो मस्जिद लिखा हुआ है। देखते हैं, छोटा सा विलेज है, बहुत बड़ा तो नहीं है। मंदिर वंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, मस्जिद बनी हुई है। ये देखो, ये भी कुछ बनाई हुआ है। और ये देखो, ये क्या है? ओहो, ये भाई घर देख कहाँ बना रहे हैं, पहाड़ के बीच में। भाई साहब, सेफ रहता है भाई ऐसे बनाने? ये वाला बगल वाला पहाड़ गिर गया तो घर भी चला जाएगा साथ में। इतना भरोसा चट्टानों के कोनों पे, भाई साहब हमें तो ना हो। होता है यार, जो लोग रहते हैं जहाँ पे ना, मुलबेक विलेज है, मुलबेक। वही मैंने कहा, कुछ तो नाम था, मुलबेक। सही है। और ये आ गए यहाँ पे, सामने से भी नज़ारे अच्छे हैं, देख लो आप पूरा एरिया। बाकी स्प्रिंगडेल स्कूल, भाई स्प्रिंगडेल यहाँ पे भी है, लखनऊ में भी है। बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है यार इन लोगों की। चंबा, ये पेड़ बहुत लगे हैं यहाँ पे हर तरफ, इधर भी देखो लगे हुए हैं। और बाकी पहाड़ देख लो, रेगिस्तान वाले पहाड़। पबजी किसी ने खेला होगा तो पबजी में एक मैप आता है, उसमें ऐसे ही पहाड़ रहते हैं पूरे, और उसमें वो मिल जाता है अगर आपको गिल्ली सूट, तो मस्त लेटे रहो स्नाइपर लगा के, दिखाई नहीं दो किसी को भाई। उसमें गिल्ली सूट भी ऐसे ही ब्राउन कलर का मिलता है, वो ग्रीन वाला नहीं मिलता है। पता नहीं म्यांमार है कि क्या नाम है उसका, कमेंट करके बताना वो मैप का, बट ऐसा ही रहता है पूरा। भाई ये नज़ारे देख लो, दोनों तरफ पत्थर के पहाड़ और बीच में वो चमक रहा है भाई आपका बर्फ़, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ के पहाड़ देखो अब एक बार, और ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आ गए ना। वो देखो सामने कितना सही लग रहा है भाई, ले 182 किलोमीटर। ओए हाय, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं, मज़ा आ गया। व्हाट अ सीनरी। और भाई रोड पे तो और मज़ा आ रही है भाई चलाने में। ये देखो पत्थर बीच में रुका हुआ है, पता नहीं कैसे। और चले जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, वहाँ पे देखो पहाड़ कैसे कैसे बने हुए हैं, मोड़ देख लो कैसे कैसे, एकदम खाली रोड भाई, एकदम खाली रोड। और यहाँ पे हम खिंचवाएंगे फोटो। भाई यहाँ खींचेंगे फ़ोटो हम 2-3 बढ़िया बढ़िया। हवा तो बहुत तेज़ चल रही है। देख लो भाई लोग, यहाँ पे कुछ हमने शॉट्स लिए हैं, रील बनाई हैं और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। तो ये सब आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे देखने पे। आईडी है आपकी im.solotraveler। तो इन फ़ोटोज़ को अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए आप। और बाकी भाई लोग भी अपने आवारा मुसाफिर एक्सपीरियंस प्रशांत द UP46 राइडर सब लोग हैं इंस्टाग्राम पे। राव साहब। तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। और अभी लेह दूर है तो, और हवा ठंडी होती जा रही है भाई। चलो, हवा ठंडी हो रही है धीरे धीरे।
भगाऊं मैं क्या? भगाऊं? तो वापस से निकल रहे हैं लेह की तरफ। रास्ते में आएगी अपनी मैग्नेटिक हिल। और फिर से शुरू करते हैं भगाना बाइक अपनी। कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कवर करेंगे इस बार। पहाड़ पे भाई 50-60 किलोमीटर कवर करना भी बहुत वो हो जाता है, मतलब एक रन में। इतनी धीरे धीरे जाते हैं। चौथे गियर पे हूँ मैं। भाई टर्न्स कितनी प्यारी हैं यार, ओए होए देख लो। बाकी ऑलरेडी राइड का जो सीन था वो हमने डाल ही रखा है, तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा वरना बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। बट स्टिल नज़ारे तो आप लोग को देखने ही पड़ेंगे। भाई यहाँ पे घर देखो, सब पुराने पुराने घर हैं, ताले पड़े हुए हैं और मिट्टी के घर हैं सब। ये देख लो भाई, ये थोड़े नए घर बने हुए हैं, बट पीछे जो भी जगह थी लाइन से मिट्टी के घर थे, सब पे ताले लगे हुए थे। मतलब एकदम सही है। और भगाए जा रहे हैं हम लोग। 162 किलोमीटर अभी भी लेह आपका बचा हुआ है और टाइम अच्छा खासा हो चुका है। 3:50 हो रहा है, मतलब 4 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। चिकन अब पूछना पड़ेगा। सर लेह इधर ही है? हाँ सीधे। तो मतलब शॉर्टेस्ट इंटरेक्शन, सर ले इधर ही, जाओ 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 जाओ। सही है, दोनों लोग में से किसी का टाइम नहीं ख़राब हुआ। एक्चुअली उनको वो लोग वहीं खड़े रहते हैं ना, उनसे 1000 लोग पूछते होंगे दिन भर में। हमारे लिए वो एक हैं, हम पूरी फॉर्मेलिटी के साथ टाइम लेते ही पूछेंगे। उनके लिए भाई 1000 यही काम है, जाओ 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 जाओ। और चले जा रहे हैं हम, मैं और अविनाश हम दोनों हैं, बाकी का ग्रुप तो पीछे रह गया है। धीरे धीरे आ रहे हैं वो लोग। हम लोग थोड़ा सा कवर करने की सोच रहे हैं। हम लोग कवर करते रहेंगे तो वो लोग भी पीछे पीछे आते रहेंगे, हम रुक जाएंगे तो वो भी रुक जाएंगे। आगे वाला बंदा थोड़ा सा खींचता है ना तो पीछे वाले भी साथ साथ में लगे रहते हैं। बाकी इस बात का ध्यान देते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, उतनी स्पीड में खींचे जितनी वो लोग खींच पाएँ। प्रेशर ना, ऐसा ना लगे उनको कि यार ओवर स्पीडिंग हो गई अब तो। और यार ये रोडें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 162 किलोमीटर वैसे होता भी ठीक ठाक है, ऊपर से पहाड़ी रोड पे तो भाई 162 किलोमीटर बहुत है। स्ट्रेट में अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो मैक्सिमम 3 घंटे है 162 किलोमीटर, मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम। क्योंकि हम लोग 3 घंटे में तो हम लोग आगरा पहुंच जाते हैं। भाई आगरा तुम्हारा कितना है लखनऊ से? फिर 3-3.5 घंटे में आगरा पहुंच जाते हैं हम लोग, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा 4 घंटे। तो 162 किलोमीटर तो 2.5 घंटे मान लो। लेकिन यही है कि यहाँ पे पहाड़ों पे अगर 162 किलोमीटर आप जा रहे हो ना, तो मान लो हाँ जैसी ये रोड है, ये रोड अच्छी है तो हाँ मान लो 5 घंटे के आसपास मान लो। 5 घंटे से कम टाइम तो नहीं लगेगा, 4 के बाद ही पहुँचेंगे। और 4 बज रहा है तो 5, 6, 7, 8 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, अगर हम रुके ना तो। पर
पर प्यास लग रही है। कोशिश करेंगे ना रुके, ले जाएं वहाँ पे हॉल्ट लें और फिर कल सुबह रील वील बनाई जाए, जो भी ब्लॉग करना है कि नहीं। रात में थोड़ा ले घूमा भी जाएगा अपना, मॉल रोड घूमा जाएगा रात में। ले में एक दिन का स्टॉपेज रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, ठीक है। तो लेह में एक दिन का स्टॉपेज रहेगा। और भाई देखो ये रोड सामने कितनी दूर तक जा रही है, बिल्कुल घुमावदार। और यहाँ बीच बीच में घर बने हुए हैं सब उस साइड में। और यार घर के पास रोड वोड तो मुझे दिखती नहीं जाते, सब कच्ची रोड है, बेचारे कैसे जाते होंगे। ये किसी की स्कूटी खड़ी है यहाँ पे, मुझे लगता है गाड़ी वाड़ी रोड पे खड़ी करके निकल जाते होंगे ऐसे ही। पगडंडी वाली रोड है तो चली जाती होंगी गाड़ी, बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती होगी। वो तो ये को यहाँ पे मिट्टी नहीं है, पथरीली मिट्टी है, तो उतना कीचड़ दलदल नहीं होता होगा। 260 ट्रांजिट ग्रुप, ये देखो ये पूरा आर्मी का एरिया है यहाँ पे। और साइड से रोड गई हुई है और बहुत काफ़ी बड़ा सा कैंप है, पूरा एरिया यहाँ पे आर्मी के अंडर में है। इस साइड भी लिखा हुआ है कुछ, केयरफुली ड्राइव केयरफुली लिखा हुआ है, ओके आई विल। और ये भी 260 ट्रांजिट कैंप लिखा हुआ है, रिपोर्ट टू TCP। इधर भी आर्मी का कैंप लगा है, दोनों तरफ ही लगे हुए हैं। थैंक यू, ओके यू वेलकम। बाकी आर्मी कैंप क्रॉस कर गया, देखो यहाँ पे सब राइडर्स बैठे हुए हैं, 1 2 3 गाड़ी उधर, 4 गाड़ी, 1 गाड़ी इधर। छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं बीच में, आते रहते हैं इनकेस आपको चाय वाय पीनी हो, खाना खाना हो, भूख लग जाए, पेट ख़राब हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। और भाई ये देखो सीढ़ीदार खेत हैं, बट खेत में कोई फसल नहीं लगी अभी यहाँ पे, बट बहुत सही सीन दिख रहा है। और बीच बीच में घर भी बने हुए हैं, फार्म हाउस होंगे सब, मिट्टी जैसे घर बने हुए हैं। और ये रोड भाई बहुत स्टेप ढलान है, देख एकदम नीचे जा रही है, सीधे 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 बिल्कुल नीचे जा रही है। और काफ़ी लंबी सी रोड है, तो उस पर आप भगा भी सकते हो थोड़ा, लेकिन नीचे जाते समय इस बात का ध्यान दो कि बाइक के ब्रेक आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ढलान पे ब्रेकिंग पावर जो है ना, उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। और यहाँ पे देखो ये निशान है, ये निशान भी देखते रहो तो पता चल जाता है आपको। इफ़ यू स्लीप योर फैमिली विल वीप। ओह नो आई विल नॉट स्लीप, स्पेशली वाइल राइडिंग माई मोटर बाइक। सर्विस नॉट डन आ गया मेरी बाइक में भाई मेरी बाइक में सर्विस नॉट डन आ गया। अरे सर्विस बाहर कराई थी ना। तो भाई देख लो, ये आ गया है आपका सीमा सड़क संगठन। मत करो सुरक्षा के साथ मस्ती, ड्राइव स्लो। और ये है आपका फोतुला पास, ऐसा बोला जा रहा है, मुझे पता नहीं है बट कोई नहीं। हाँ ये देखो लिखा है फोतुला पास, ऊंचाई 13,480 लगभग। आई लव BRO 13,480 13,480 फीट की ऊंचाई पे हम लोग बाइक चला रहे हैं। और अब यहाँ से उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। और बर्फ़ पड़ रही है, हल्की हल्की छोटे छोटे दाने बर्फ़ के पड़ रहे हैं। और सामने देखो भाई हिमालय, ये हिमालय है ना भाई लोग ओ भाई साहब क्या सही लग रहा है। तो फोतला पास से अब हम दूर जा रहे हैं। अभी हम फोतला पास के पास जा रहे थे, अब हम फोतला पास से दूर जा रहे हैं। वह देख लो ग्रैंड मूनलैंड। और ये है आपका लामा यूरो। आगे क्या है, मोनेस्टी। तो लामा यूरो मोनेस्टी है यहाँ पे, और ये लामा यूरो विलेज है। और वहाँ देखो एकदम टॉप पे दिख रहा होगा आपको, वो है लामा यूरो मोनेस्टी। दूर से देख लो आप लोग। और अभी कितना बचा है, मनाली ले 120 किलोमीटर बचा है। चलो डुएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 कुछ नहीं होता। पर हम ये नहीं कह रहे कि हम कसम खाएं कि ले जाएंगे आज मन करेगा तो रुक जाएंगे कहीं पे, ऐसा क्या है।
टाइम हो रहा है अभी 4:40 और हम लोग अभी 120 किलोमीटर ले से दूर हैं। वैसे आज ठीक 120 किलोमीटर ले से दूर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कम से कम मतलब इतना घसीट दिया जाए कि कल ले जल्दी पहुँच जाए बहुत, ताकि दिन भर वहाँ पे घूम सकें, है ना। तो देखते हैं, घसीटते हैं। यहाँ पे होम स्टे बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को, बहुत होम स्टे हैं, बहुत। देख लो आप, लाइन से होम स्टे हैं और काफ़ी प्यारा सा गांव है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो रुक सकते हो। और सामने का व्यू देखो भाई, वो अलग ही टाइप के पहाड़ है। और ये गेट देखो कितना प्यारा सा है। जो लिखा है मुझे समझ तो नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा है लिखा होगा लामा यूरो विलेज। और वहाँ पे देखो 2 रंग का पहाड़ है ना, देखो कितना सही लग रहा है भाई, भूरा और भूरा, डार्क और हल्का भूरा। तो यहाँ पे रोड काफ़ी टूटी हुई मिल गई थी बीच में, अब पता नहीं आगे कितनी टूटी रहेगी, बट रोड की हालत यहाँ पे ख़राब है। और ये देखो पहाड़ यहाँ पे मुझे लगता है गिरते बहुत हैं, मतलब हम लोग बिल्कुल बीच में हैं और बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ है यहाँ पे। और देखो 2-3 रंग के पहाड़, ये सामने वाले देखो लाल पत्थर भी है, भूरे पत्थर भी हैं, और रोड पूरी मतलब टूटी हुई रोड चल रही है। और भाई साहब मेरे ख्याल से यहाँ पे वही हुआ है कि यहाँ पे पत्थर, तो ये देखो पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे, देख देख पत्थर गिर रहे हैं भाई निकलो 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 निकलो। तो देखो सामने से पत्थर गिरते हुए दिख गए हम लोगों को। वही स्पीड में हो जाए, इसलिए रोड वहाँ पे ख़राब थी, वो गिर गए होंगे पत्थर, सब टूट गई होगी रोड। और यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है कोने पे, रोड पे पानी से दूर रहेंगे हम लोग, क्योंकि वो टायर गीले हो जाएंगे तो फिर टर्न्स पे दिक्कत आ सकती है। वैसे भी हम लोग एक पेस तैयार करके सोच रहे हैं कि पेस रेडी करके रहें ताकि जल्दी से जल्दी ले पहुंचा जाए। अब सब्र नहीं हो रहा, पर 120 किलोमीटर है तो सब्र करना पड़ेगा, बहुत सब्र करना पड़ेगा। अभी आगे नहीं क्रॉस करूँगा मैं इनको, टर्न पे तो बिल्कुल नहीं क्रॉस करूँगा। ठीक है, देखो इन्होंने दे दिया है, ये निकले हम यहाँ से और ये निकले। देखो बंदे ने इंडिकेटर दे दिया था इसलिए मैंने क्रॉस कर लिया उसको, वरना थोड़ा ये रोड आ जाती तब मैं क्रॉस करता उसको। और यहाँ पे थोड़े बहुत पत्थर पड़े हुए हैं तो थोड़ा संभाल के चलाने वाला है। यहाँ पे आगे देखो टूटी हुई है रोड, देख के अविनाश देख के आना, टूटी हुई है रोड, पतली हो गई है, काफ़ी पतली हो गई है। तो ऐसी जगह पे क्या है, अपनी लेन में भी अगर आप चला रहे हो तो सामने वाला तो आप ही की लेन में आएगा, तो देख के चलाने वाला है भाई। यहाँ देख लो, यहाँ आधी रोड गायब हो गई, देख ले आप, पूरी गिर गई है रोड और एकदम टूटी हुई जगह है। वो भी ऐसी मोड़ पे कि उधर से कोई स्पीड में आ रहा हो मोड़ के पास तो संभलने का मौका ना मिले। यहाँ देखो ऊपर पत्थर वत्थर गिर सकते हैं, इन सब एरिया पे रुकने वाला नहीं है भाई, खटाखट भागो, खटाखट निकलो, फ़ोटो वोटो ना खिंचवाओ यहाँ पे। बदला आपकी फ़ोटो बाद में आ रही है, खिंचवा रहे हो आप। हाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हो, आपकी फ़ोटो आ रही है, वही फ़ोटो खिंचवाई हुई देखिए। ये सेल्फी इन्होंने जस्ट पत्थर के नीचे दबने से पहले ली थी। तो अब अविनाश लीड कर रहा है। हाँ अरे आराम से, मैं साइड से नहीं निकलता हूँ बिना बताए। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना आप। ये देखिए पिया गया अविनाश चल रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। UP46 राइडर, इनका भी व्लॉग आ रहा है, आप देख सकते हो इनका व्लॉग, साथ साथ में ये भी व्लॉग डाल रहे हैं अपने चैनल पे। और आराम से देखो टांग दिखाते हुए जा रहे हैं जिधर, मतलब एक्चुअली वो राइडर्स का एक वो होता है सिंबल, अगर आपने देखा होगा बाइक सिंबल्स में, कि जिस तरफ पैर दिखाया मतलब उस तरफ पे आपका पॉट होल है या फिर कुछ विघ्न है, तो वो सारी चीज़ें हैं।
बिल्कुल पहाड़ पत्थरों के बीच में से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर हैं, ये देखिए आप भाई, खोपड़ी पे भी गिर सकता है, पता नहीं। स्पीड में निकल जाओ, ऐसी जगह से स्पीड में निकल जाओ भाई। ऊपर झूमर की तरह लटक रहा है पत्थर। पर वो सब जानते हो स्थिर पत्थर थे, भुरभुरे वाले नहीं थे, वरना गवर्नमेंट ऐसे काटती ही नहीं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते पत्थरों का भाई, एक पत्थर ढीला हुआ भरभरा के गिरेगा। हाँ, अब जैसे ये है पत्थर, ये देखो, ये भुरभुरे वाले पत्थर हैं, ये गिर जाएंगे क्योंकि इसमें मिट्टी के बीच में छोटे छोटे पत्थर फंसे हुए हैं, और वो पूरा एक ही पत्थर था जिसको काटा गया था, तो उसको टूटने की संभावना कम है, ना के बराबर, क्योंकि वो पूरा सिंगल पीस था। पत्थर के सनम, ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो, ये पूरा एक ही पत्थर है, इसको काटा गया है, तो इसके टूटने की संभावना कम है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मिट्टी के बीच में पत्थर फंसे हुए हैं। कितना ज्ञान देता हूँ यार मैं, लोग कह रहे होंगे भाई इतना लंबा ब्लॉग, इतना ज्ञान, हमें नज़ारे दिलग रहा, ज्ञान मत दो। हाँ, ये पहाड़ देखो, इसका भी कलर थोड़ा सा अलग है। बहुत देर से छांव में चल रहे थे, थोड़ा सा उजेला आया इधर। TCP खलसी, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट हम लोग को मिला है, और ऊपर देखो आप, लिखा हुआ है लेह 97 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, और लेह से पहले क्या आएगा 75 भातालिक। तो और यहाँ पे एंट्री कराना पड़ेगा। नींबू कहाँ है? निम्मू 61। ठीक है, तो ले से पहले निम्मू आएगा 61 किलोमीटर। नुरला भी है, ससपोल भी है, और बाकी यहाँ पे एंट्री करानी है। अपने बाकी के राइडर अभी आए नहीं हैं, पीछे रह गए हैं, तो एंट्री करा लेते हैं। और एंट्री करा के हम लोग आगे की तरफ निकल चुके हैं। तो यहाँ पे DLVL नंबर भी लिखने को बोल रहे थे वो लोग, तो DL देने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि 5 लोग हैं, सबका नाम, फ़ोन नंबर, बाइक का नंबर और DL का नंबर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट की गई है, और कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे। अब दोबारा से हम लोग निकल चुके हैं। अभी लगभग 90 किलोमीटर लेह रह गया है, और 97 किलोमीटर, तो टाइम लग जाएगा अभी पहुँचने में। क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग कवर कर रहे हैं, 100 किलोमीटर कवर करने में हम लोग को कुछ नहीं तो 3 घंटे लगने वाले हैं। और अभी बज रहा है तुम्हारा 5, तो 6, 7, 8 बज जाएगा। तो मुझे लगता है 6-7 बजे के बाद बाइक चलाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो लेह से हम लोग को क्या करेंगे ना, लेह से थोड़ा पहले रुक जाएंगे कि सुबह बस निकलो और लेह पहुंच जाओ। ऐसा कुछ करते हैं ताकि सुबह निकलें, लेह पहुंच जाएं और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें दिन भर का। नहीं तो बताओ, तो रात में खींच दिया जाए। प्रशांत आप बताइए, बोलो, खींचना है तो लेह तक खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत कुछ बोल नहीं रहा अभी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लेह चलना है कि बीच में रुकना है? अब यहाँ पे तो गांव आ गया है, देख लो। चलो, बाकी भगाते रहते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिल गया हम लोग को, काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ पे साइड में एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ना ये पार्क कर दिए गाड़ियाँ, देखो ये सब पार्क कर गए हुए हैं, तो इस वजह से जाम लग गया है। यार पतली सी रोड पे कौन गाड़ी पार्क करता है। बाकी लोकल नंबर है JK02, तो लोकल लोग तो कहीं भी पार्क कर ही सकते हैं। हम तो निकल गए आगे। और इस तरह मैं मौत को टक्कर से चकमा दे के आगे निकल गया। ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं, ऐसे करता है ना, ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। भाई साहब कुछ काम वाम चल रहा है यहाँ पे,
और ये मार्केट है, मैगी बिक रही है, बहुत सारा सामान बिक रहा है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत बिक रहे हैं, लोकल अखरोट साइड से निकाल सकते हैं, क्या जगह है? ये ट्रक जो है ना फंसा हुआ है। हाँ, तो फिर मैं क्या बोल रहा था कि कब ले पहुँचेंगे और कब हमारे भाइयों को बर्फ़ के दर्शन होंगे। हम लोग यहाँ से साइड से निकालो, जगह है भाई, बाइक तो जा ही सकती है, निकालो। यस, निकाल ली हम लोग आगे। और इधर भी जगह है, अभी यहाँ से भी मैं आगे निकाल सकता हूँ। और ट्रक के जस्ट पीछे आगे हम लोग, और यहाँ साइड में भी ट्रक का जाम लगा है। और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि भाई की बाइक तो पतली है, निकल जाएगी। ट्रक जो है ना भाई इतनी ढलान पे है कि पीछे भी आ सकता है। रखे हैं भाई डिस्टेंस। और इस साइड में गाड़ी खड़ी है भाई, यही तो सब जाम लगा रहे हैं। कोई नहीं। हंग्री पॉइंट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। बैटरी ख़त्म होने वाली है मेरी, 18% गोप्रो की बैटरी बची। आज लग रहा है दूसरी बैटरी यूज़ हो जाएगी काफ़ी दिनों बाद। जब से मैं निकला हूँ तब से एक बैटरी में ही पूरा एक दिन का व्लॉग मेरा बन जा रहा है। बाकी 2 स्पेयर बैटरी है मेरे पास, क्योंकि फ़ोन का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। बट आज फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। कारगिल जो वॉर मेमोरियल गए थे वहीं पे फ़ोन का यूज़ हुआ। बाकी गोप्रो से मैं शूट कर रहा हूँ, पूरा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आज। बाकी देखते हैं। ये देखो ग्लास वास बेचने हैं, ग्लास कप। हुंडई, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ हाउस द जोश। हाय, निकला साइड से। अरे यार साइड से निकाल के मैं कहाँ जाऊँ, बगल में तो गाड़ियाँ सब खड़ी हैं। जैसे ट्रक से साइड से हम निकालते हैं ना, सोचते हैं आगे निकलेंगे, देखते हैं आगे पार्क कर रखी है लोगों ने गाड़ी। और ऐसे ही कट मार के निकल जाता हूँ मैं फाइनली। अब गोप्रो की बैटरी चेंज। भाई यहाँ हवा कितनी, और ये देखो भाई फ्लैग लगे। इस साइड में देखो घाटी है, इस साइड में देखो घाटी है, और ये देख लो भाई। और अब मुझे लगता है गोप्रो की बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया है। गोप्रो की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। भाई साहब ये देखिए लोकेशन आप लोग, और ये पानी का कलर देखिए एकदम ब्लू है। वो जो गाना बना था ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो यहीं कहीं बनाया गया होगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल भी सानी सानी सानी, ऐसा ही है ना कुछ गाना। और ये दोनों अप्रीलिया वालों को जोश आ गया है, एकदम मस्त भगाते जा रहे हैं अप्रीलिया अपने डुअल सिलेंडर बाइक को लेके। और जोश ठंडा हो चुका है, भाई वापस पीछे हो रहा है। इसकी बात कर रहा, संदीप को खट से निकला, फिर धीरे हो गया। मैंने कहा क्या हो गया इसको। हो भाई साहब क्या लुक है यार, आय हाय देख रहे हैं, व्हाट अ लुक। हम लोग ने ले लिया है यू टर्न, क्योंकि पीछे एक बंदा खड़ा था एंड बुलेट से था शायद, तो समीर ने उससे रुक के पूछा था कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बट तब तक हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे एंड हमें लगा सब ठीक है। बट अभी शमीर ने हम लोग को कैच करके बताया कि भाई उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो 1.5-2 किलोमीटर पीछे हैं वो लोग, तो हमें लगा कि हम लोग 5 लोग एक बार चल के देखा जाए।
क्योंकि खाली रोड है एंड साथ में लेडीज़ भी उनके हैं, तो बेटर रहेगा कि जो भी हेल्प हम लोग कर पाएँ वो कर पाएँ। वैसे तो हम में से कोई मैकेनिक नहीं है, लेकिन स्टिल चल के देखा जाएगा, करीबन टो कर लिया जाएगा, नहीं तो कुछ करके आके ले जाया जाएगा। आसपास किसी से बात की जाएगी। पीछे की तरफ भी विलेज था थोड़ा सा, हो सकता है उनके पास कोई मैकेनिक हो। तो चलते हैं जल्दी से। और ट्रक वाला आ रहा है बहुत तेज़ी में। भाई इधर कोने में गाड़ी खड़ी है, देख लेना ज़रा। अगर आप लोग को लगा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको बताने के लिए, और क्योंकि इंटरकॉम पे रहते हैं तो जो आगे रहता है वो पीछे वालों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, कार आ रही है, ताकि पीछे वालों के लिए झटका ना रहे। आ गया मेरे ख्याल से, बस यहीं पे तो था, आगे से नीचे उतर के। हाँ बस यहाँ से नीचे उतरेंगे, यू टर्न आ जाएगा। खड़ा तो है बंदा अभी भी। तो अभी कैमरा बंद कर देते हैं, क्योंकि बेटर रहेगा कि हम रिकॉर्ड ना करें। कई लोग अच्छा नहीं लगता है कि हेल्प करो और रिकॉर्ड करो, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, तो कैमरा बंद कर देते हैं, आपको अपडेट दे देंगे। तो देखो जा रहे हैं, सही हो गई बाइक फाइनली, और ऐसा ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। प्रशांत जो था उसने स्टार्ट की एंड मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल दिक्कत रही होगी, अपने आप स्टार्ट हो गई, थोड़ी देर में हो जाता है कभी कभी। तो अब यहाँ से वापस भगाएंगे और चलेंगे लेह की तरफ। ये एरिया देखो आप लोग, क्या एरिया है, क्या रोड है, दोनों तरफ ऐसा लग ही नहीं रहा लद्दाख जा रहे, लग रहा राजस्थान के किसी पहाड़ी एरिया से गुजर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं राजस्थान में, मतलब लेह में सब कुछ मिलता है। और भाई क्या मस्त जगह है। और कितनी ऊंचाई पे होंगे प्रशांत भाई अपन लोग? बहुत ऊंचाई पे होंगे मेरे ख्याल से। प्रशांत भाई का मुझे लगता है इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हमें बता नहीं पा रहे वो कितनी ऊंचाई पे हैं। बट वो देखो उधर पूरे पर्वत श्रेणियाँ, इस तरफ के जो पहाड़ हैं वो सूखे पहाड़ हैं, उस तरफ के जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, और बीच में हम लोग रोड में बाइक चला रहे हैं और दोनों तरफ पठार वठार एकदम सही है यार। और यहाँ पे देखो घर भी बना हुआ है किसी का, फार्म हाउस। ऐसा फार्म हाउस चाहिए भाई लाइफ में। बस इतनी दूर आएगा कौन छुट्टी मनाने, मतलब आ तो सकते हैं पर कितने दिन के लिए। वो देखो, और ये भाई ये है ना रोड लद्दाख वाली, ओए होए भाई देख लो क्या रोड है भाई, सेक्सी रोड। ये हुई ना बात भाई, एकदम स्ट्रेट रोड भाई। अब तक सिर्फ ब्लॉग्स में देखी थी, अब आप लोग मेरे ब्लॉग में देख लेना। सही लग रहा है भाई, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी लग रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच है इस रोड पे। प्रशांत इस रोड पे तो एक फोटो होनी चाहिए। हाँ, जहाँ से रोड दूर तक दिखे, ताकि फोटो लेते समय कोई हमें कुचल के ना चला जाए। हाँ, यहीं पे रोक दो। हाँ, एक मिनट और भाई देख लो, ये वो बिल्कुल स्ट्रेट वाली रोड और एकदम सेक्सी टर्न्स है यहाँ पे। और भाई भगाने का मज़ा ही आता है। और हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। मतलब ये समझ लो कि बाइक हल्की हल्की डिसबैलेंस हो जाए, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और हल्की हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। और मैं कल वाला सीन नहीं चाहता बिल्कुल भी।
चलो आज मेरे ग्लव्स जो हैं वो वाटरप्रूफ वाले ग्लव्स हैं, लेकिन आज मैंने अभी रेन कवर और कुछ पहना भी नहीं है। तो जितनी जल्दी यहाँ से हम लोग निकल जाएं उतना बेटर है। और ये बोर्ड आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ले 48 किलोमीटर। तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई, सिर्फ 48 किलोमीटर है, घसीट देंगे, कवर कर लेंगे इतना। तो हम लोग अभी तक 2 से 3 जगह रुके हैं जब से हम लोग निकले हैं। एक जगह तो कारगिल मेमोरियल है, वहाँ पे लगभग 1.5-2 घंटे रुके थे हम लोग, क्योंकि खाना भी वहीं पे खाया था। और यार एक्चुअल में वो वर्थ था। कारगिल मेमोरियल आप भी जाओ, मैं कहूँगा 100% आप जाओ। स्पेशली उसका जो म्यूज़ियम है बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाके आप देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा ना भाई देश में जो हमारे जवान उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बाकी उसके बाद हम लोग एक जगह फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुके थे और अभी ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुके हैं बस। बाकी तो कहीं हम लोग रुके नहीं। हाँ, बीच में वो जो कपल मिला था, एक अंकल थे और साथ में मैम थी एक, तो उनकी बाइक ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को बाइक ठीक करने में उनकी। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये बंजी जंपिंग यहाँ कहीं होता है, देखो लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो नीचे भी रोड है भाई साहब, स्ट्रेट रोड ख़त्म हो चुकी है। और भाई वो देखो एकदम नदी जा रही है। और नीचे खड़े हैं मेरे ख्याल से अविनाश लोग खड़े हैं, क्योंकि कनेक्ट हो गया उनसे हमारा इंटरकॉम, मतलब उनकी रेंज में हम लोग आ चुके हैं, या फिर वो हमारी रेंज में आ गए ऐसा बोलेंगे। अविनाश अभी आया था ना, थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हुआ था। तो जहाँ भी हम लोग जहाँ से गुजरे थे वहाँ से रेंज में थे। वो सामने खड़े हैं, दिख गया। तो हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, इन लोग की फ़ोटोग्राफी हो गई थी, ये लोग थोड़ा आगे निकल गए थे। और ये देखो दोनों खड़े हुए हैं। और भाई यहाँ का भी दृश्य बड़ा अच्छा है। पर यार वो रोड बड़ी अच्छी थी। वैसे रोड अभी लेह लद्दाख के पास में भी आएगी। टिडिंग। और यहाँ से देखिए आप लोग वो सामने भाई देखो पहाड़ काट के जो बना हुआ है, देख रहे हो वो, देख रहे हो आप लोग भाई, तगड़ा एकदम ऊंचाई पे बना रखा है सब। और इन रोडों पे तो बाइक चलाने का मज़ा ही अलग होता है। घाटी बनी हुई है नीचे, और नीचे पेड़ हैं, और भाई पहाड़ पे पत्थर काट के घर बनाए गए हैं। इतना कुछ है यार इंडिया में। मतलब मैं देखता हूँ लोग बात करते हैं विदेश चलो घूमने, बट मेरे को ऐसा लगता है ना भाई, इंडिया में इतनी चीज़ें हैं घूमने के लिए कि आप नहीं घूम पाओगे पूरा। भाई इतने स्टेट हैं, इतनी सिटीज़ हैं, आप पूरा इंडिया नहीं घूम पाओगे सही से। तो विदेश का नंबर तो बहुत बाद में आता है, पहले तो इंडिया ही कवर कर ले भाई। इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं, पूरा दुनिया बसी हुई है इंडिया के अंदर। इतने तरह के लोग, तरह के स्टेट, तरह के लैंग्वेजेस, तरह के रहन सहन, और ज्योग्राफी भी देखोगे तो तरह की, कहीं पे पहाड़ी पहाड़ हैं, तो कहीं पे समुद्र हैं, कहीं पे जंगल ही जंगल हैं, तो हमारे जैसे कहीं पे मैदान में रहने वाले लोग यूपी साइड। तो मतलब बहुत तरह के लोग हैं। वहाँ सामने देख लो कितना सही दिख रहा है, वो मठ जैसा कुछ लगा हुआ है इस साइड में भी। तो सब है यार ये सब। और मुझे लग रहा है आज का वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है, कटाई छटाई करते थक जाऊंगा मैं। वैसे कमेंट मेरे पास आए और मेरे को ऐसे कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग मेरे को। कई भाइयों ने बोला कि भैया कट मत किया करो, चल जाएगा, 1 घंटे का क्या है, 1.5 घंटे का ब्लॉग बना दो, 2 घंटे का ब्लॉग बना दो, खाना खाते खाते देख लेंगे। तो भाई आप लोग का प्यार है, इसीलिए मैं ये सब कर भी पा रहा हूँ, बना भी पा रहा हूँ। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करते फिर ट्रैवल भी करो, ब्लॉग भी बनाओ, क्योंकि आप देख रहे हो ना इतनी ठंड है, हमें डिस्टेंस भी उतना कवर करना होता है, उसी में रुक के व्लॉग भी बनाना होता है, फ़ोटोज़ भी क्लिक करानी होती हैं। बट स्टिल जब तक आप लोग का प्यार है, सहयोग है, तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। भाई आपका ऐसे ही वीडियोस लाता रहेगा। और लखनऊ जाने के बाद ड्रैग रेस के भी वीडियो आने वाले हैं, नई बाइकों पे, बहुत सारी बाइक आ गई होंगी अब तक। और ये देखो पास आ गए हम लोग काफ़ी। और ये भाई ने सिग्नल दिया, सिग्नल का मतलब है कि सामने से कोई नहीं आ रहा है। तो देखो एक अच्छे क्रू होने का ये भी फ़ायदा होता है,
जब आप एक अच्छे क्रू में चलते हो ना और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो और ज़्यादा सेफ्टी ही आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को लुकआउट करते हुए चलता है। जो फ्रंट में है वो पीछे वालों को इशारे करते हुए चलता है कि भाई आगे से कोई हडल है कि नहीं, प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। तो यही है भाई जो बाइकिंग ब्रदरहुड बोलते हैं, यही तो बाइकिंग ब्रदरहुड है, और कुछ थोड़ी ना होता है। यही होता है कि अपने साथ के बाइकर्स का ख्याल रखना और रोड पे भी रैंडम बाइकर मिल जाए प्रॉब्लम में तो उसकी हेल्प करना। बाकी जल्दी जल्दी निपटते हैं और जल्दी पहुंचते हैं ले। तो भाई देखो आ गया है मैग्नेटिक हिल। और भाई यहाँ आते ही मुझे सबसे पहले क्या पता चला, मेरी गाड़ी की स्पीड, मेरे को लगा क्या हो गया यार, ये बाइक की पावर आवर कहाँ चली गई पूरी। और मैग्नेटिक हिल आ गए हम लोग। पार्किंग एरिया है, टूरिस्ट असिस्टेंट है और कुछ तो है यहाँ पे। और भाई देख लो कैसा है, ये सब लगा हुआ है। पार्किंग एरिया लिखा है टूरिस्ट, क्लिक फ़ोटो विथ लद्दाखी ड्रेस। ओ माय गॉड, सही है। और वहाँ पे पीली दीवार है, उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। और ये पूरा बना हुआ है, यहाँ के नज़ारे देख लो, इधर का ऐसा कुछ है। मैं एक बार देख के आता हूँ पीली दीवार पे क्या लिखा है सबसे पहले, तो ज़रा देखा जाए। ऐसी पीली दीवार पे कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा रहता है। तो क्या ये दीवार सिर्फ हवा से बचने के लिए है कि कुछ इस पे लिखा है? लिखा तो हुआ है, कोई आ तो नहीं रहा पीछे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेह लद्दाख वेलकम यू टू मैग्नेटिक हिल्स। तो लिखा हुआ है भाई यहाँ पे मैग्नेटिक हिल्स, योर एडवेंचर इज़ डेली रूटीन। तो सही जगह है यार, यहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं हम भी, वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा, घुमा के खड़ी करेंगे गाड़ी। पीछे से एक ट्रक आ रहा है। यहाँ बाकी तो नहीं पता, बट यहाँ पे यार बाइक वाइक का बड़ा वो है। और 11,123 फीट पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11,123 फीट पे है। और यहाँ हम भी खड़ी करेंगे गाड़ी। तो भाई देख लो आ गए मैग्नेटिक हिल। और ये पीछे लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ। तो ये देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेह लद्दाख वेलकम यू टू एट मैग्नेटिक हिल, योर एडवेंचर इज आवर डेली रूटीन। और यहाँ मेरी खड़ी है NS400, जिसको लेके मैं आ चुका हूँ मैग्नेटिक हिल पे। और वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान मिल रहा है, रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है थैंक यू विजिट अगेन। इस साइड में देखोगे तो कुछ बैच बने, ये मेरे ख्याल से रोपलाइन के लिए बना हुआ है। और पहाड़ वहाड़ यहाँ पे बने हुए हैं, ये भी कुछ बना हुआ है। ये देखो ट्रैक मेरे ख्याल से बना हुआ है, देख रहे हो ये टायर वायर लगे हुए हैं यहाँ पे। और हाँ वो देखो, वो ऑफ रोडिंग वाली जो बाइक्स होती हैं 4 टायर वाली, वो लगी हुई है। इस साइड में भी आपका लगा हुआ है काफ़ी कुछ। और एकदम स्ट्रेट रोड है भाई साहब। तो आ गया है मैग्नेटिक हिल में, मज़ा आ रही है यहाँ पे। और साथ में हमारे द UP 46 राइडर अपनी RS 200 के ऊपर। तो जाते हैं पीछे, पानी वानी पी के आते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग जल्दी से। भाई मैग्नेटिक हिल से निकल चुके हैं और हवा इतनी तेज चल रही है, गोप्रो उड़ा जा रहा है भाई। हल्का सा शीशा खोल रखा, इतने छोटे छोटे कंकड़ तर करके पड़ रहे थे ऊपर। और स्पेशली ये मैग्नेटिक हिल के आसपास ना ऐसा लग रहा है बाइक में पावर नहीं थी। और ये नज़ारे देख लो, यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग मैग्नेटिक हिल से। और ले ज़्यादा दूर नहीं बचा है, अब पहुँचने वाले हैं हम लोग। बट हवा बहुत तेज चल गई है हवा। तेल डलवा लेते हैं भाई, आगे का भरोसा नहीं। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज। और ये छोटा सा पेट्रोल पंप मिला हमें यहाँ पे। तो मैग्नेटिक हिल के पास में भी पेट्रोल पंप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को, बस पेट्रोल मिल जाए यहाँ पे। तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि अगर आप लोग ले जा रहे हो तो ले से पहले आप मैग्नेटिक हिल है, वहाँ पे पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज।
और पेट्रोल भरा लेते। कितने का है? 102 रुपये का पेट्रोल है यहाँ पे। और अभी इससे पहले हमने जो भरवाया था कारगिल क्रॉस करके, वहाँ पे 100 रुपये का था, तो 2 रुपये बढ़ गए ले आते आते। तो ये चीज़ है। और जब जम्मू में हम घुसे थे तो 98 का था। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, पर ज़्यादा महंगा नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा महंगा तो दूसरे स्टेट्स में कई जगह 108 रुपये का भी मैंने भरवाया है। आई थिंक एमपी में है शायद ना। तो ये है। और पहले फ्यूल करा लेते हैं एक बार, उसके बाद ऑन करते हैं गोप्रो। तो भाई पेट्रोल वट्रोल भरा चुके हैं और 790 रुपये का पेट्रोल भरा है मैंने अभी। आज ज़्यादा फ्यूल खर्च हुआ है क्योंकि कल भरवाए नहीं थे पेट्रोल। मॉर्निंग में 908 रुपये का भरवाया था, 790 का भी भरवाया, तो लगभग 1600 रुपये का पेट्रोल, 1600 कुछ रुपये का। 700 और 900 कितना हो गया आपका? 1600 हो गया। और 90 95 1695 रुपये, यानी 1700 के आसपास का पेट्रोल आज भरवाए हैं। और जा रहे हैं लेह की तरफ हम लोग। रात हो चुकी है, लाइट्स ऑन कर ली हैं बाइक की हमने। और भाई रात में देखो वो सामने क्या सही लग रहा है ना। हवा बहुत तेज़ हो रही है, जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे हवा तेज़ होती जा रही है, ठंडी लगती जा रही है। ये गुरुद्वारा है कोई, कौन से साहब? पत्थर साहब गुरुद्वारा, देख लो आप लोग। तो साइड से निकला तो पत्थर साहब का गुरुद्वारा था ये। और अब ले पहुंचते हैं जल्दी। तो भाई अगर आप लोग को ये दिख रहा है तो देख लो, ऐसी कुछ पर्ची ये लोग काटते हैं। और भाई कुछ लिखा नहीं इस पर, और 50 रुपये लगते हैं इसके हर बाइक का। और ऐसे ही खाली दे रहे थे। मैंने कहा भाई एटलीस्ट नंबर तो लिख दो यार। और वहीं आगे पुलिस की चौकी है एंड पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। तो भाई इंटरनेट पे देख लो आप लोग, बताना कि क्या है भाई, ये क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग। 50 रुपये वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मेन ये रहता है ना कि भाई 50 रुपये करके पता नहीं कितना कमा लेते होंगे भाई, अगर ये अनऑथराइज है तो वो सारी चीज़ है। तो बंदा तो भाई ऐसे ही खाली दे रहा था पर्ची, बस 50 रुपये लेके। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, नंबर तो लिख कम से कम गाड़ी का, कुछ तो मेहनत कर। नंबर लिखो, सिग्नेचर मारो। तो वो चीज़ है, बाकी अंधेरा हो गया है। चलो सब साला ये वो है, अनऑथराइज है पूरा। क्या समझे? कह रहा हूँ अनऑथराइज है ये, कमाने का पैसा है भाई। ऐसी खाली पर्ची बांध के, खाली पर्ची काट के दे रहा है ये। मैंने क्या कर रहा है, नंबर लिख, सिग्नेचर कर, कुछ तो कर, इस पे ऐसे ही दे रहा है। हाँ, उसके बाद लिखा उसने नंबर गाड़ी का बैठ के लिखा। बेचारे के जान आ गई नंबर लिखने में। और यहाँ पे तो बहुत अंधेरा हो गया है। और हाँ दिख गया। क्या कर रहे हो? हवा है बहुत है। कुछ दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में। टेल लाइट आपको दिख रही होगी। तो प्रशांत अपनी अप्रीलिया में पीछे हवा भरा रहा है। हम लोग बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे, तो हम लोग बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे। हाँ अच्छा, उसकी हवा की कैश नहीं है तुम्हारे पास क्या? चलो मैं आ गया। 10-20 रुपये है कैश मेरे पास। कोई नहीं, कितना मांग रहे? हाँ 10-20 रुपये लेंगे कैश, और कितना लेंगे यार ये। हम भी सोच रहे हैं हवा चेक करा ले अपनी। कितना रुपया हुआ भैया हवा का?
कितना हुआ हवा का? कितना रुपए? एक बाइक कितना रुपए? 40 रुपए है मेरे पास। ₹40 मेरे में भी चेक कर लीजिए। बहुत अंधेरा है यार, बंद कर देता हूँ गोप्रो यहाँ पे। बहुत ठंडा है। तो भाई आ चुके हैं हम लोग ले सिटी फाइनली। एंट्री ले चुके हैं और एंट्री पे मिस हो गया थोड़ा मेरे से, वहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा था यार और एक प्लेन खड़ा था। और ले सिटी में भी देखो यहाँ पेट्रोल पंप है, तो यहाँ तक पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और अभी तो आप लोग को सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। थोड़ा सा सिटी के अंदर घुस जाए हम लोग तो फिर उजेला दिखना शुरू हो जाए। और भाई साहब ये देखो, ये आगे चमचमाती रोड ले सिटी की। थोड़ा उजेला हुआ होगा आपका। यहाँ पे कुछ था नेशनल करके, इस साइड में आर्मी का एरिया चल रहा है। इसी के सामने वो हवाई जहाज़, और ये भी आर्मी का ही एरिया चल रहा है। और आगे लीड कर रहे हैं प्रशांत सबसे आगे इस टाइम पे। उसके पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे अविनाश, और उसके बाद संदीप, और फिर समीर भाई। बाकी हम लोग भगाए चले जा रहे हैं। ले सिटी में आ गए। अब यहाँ पे कोई होटल देखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमने पूरी ट्रिप में कभी भी एडवांस बुकिंग नहीं की है, हमेशा मौके। ये देखो यहाँ टैंक वैंक खड़े हैं भाई, ओहो क्या शानदार लग रहा है। और ये वो वाली जीप है ना, एक मूवी में दिखाया था, वो जो टैंक वैंक उड़ा देती है। ये देखो, और योर स्पीड 50, ठीक है। देखते हैं ये रोड सीधी कितनी दूर तक जाती है। यहाँ पे भी एरिया अंदर गया, आर्मी एरिया यार, पूरा का पूरा आर्मी एरिया ही है स्टार्टिंग में लेके। बाकी वहाँ पे इंडियन फ्लैग दिख रहा है, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। गोप्रो का नाइट विज़न उतना अच्छा नहीं है, बट अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो वो देखो ऊपर दिख रहा होगा। कहाँ जाना है? हम लोग भटक चुके हैं भाई। ये तो आर्मी एरिया लग रहा है। महान भारत लिखा हुआ है। अब मैप निकाला जाएगा गूगल बाबा और देखा जाएगा किधर जाना है। भाई वाइज़र खोलते ही बाइक का ठंडी लगने लग जा रही है। हेलमेट का वाइज़र खोलते ही तगड़ी हवा चल रही है। देखो देखो बैक के नीचे के पत्ते तक हिल रहे हैं, मतलब जो रिबन्स हैं। और अभी हम लोग यहाँ ले सिटी के स्टार्ट में इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। प्रशांत ने लगा लिया है गूगल। अब चलते हैं। वैसे सिटी उधर दिख रही है यार, उधर मतलब जाहिर सी बात है जिधर सिटी होगा लाइट्स ज़्यादा होंगी, और वो मुझे सामने लाइट्स दिख रही हैं, तो उम्मीद है कि उधर ही जाना होगा। कुछ लोग इधर भी जा रहे हैं, बट टैक्सी वैक्सी तो इधर ही जा रही है। अब देखो प्रशांत स्टार्ट करेगा तो जा तो मेरे ख्याल से सीधे ही जाना है। हाँ ठीक है, तो सीधे ही जाना था, सही मोड़ा था हम लोगों ने। मेरे ख्याल से दोनों तरफ की रोडें सीधे ही जा रही हैं। उधर से भी आप सीधे जा सकते हो, इधर से घूम के भी सीधे जा सकते हो। तो यहाँ हम लोग लेह में आ चुके हैं और होम स्टे है। और देख लो आप, यहाँ पे ये काफ़ी स्पेस है, बाइकें सारी खड़ी हैं एंड काफ़ी खूबसूरत सा घर है यार। आप देखो ऊपर भी ना बालकनी वालकनी है, शीशे का पूरा है, तो काफ़ी प्यारा सा है। तो सामान अभी हमने अनलोड नहीं किया है, तो एक बार सामान अनलोड कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। और अभी देखोगे ना, हेलमेट तक नहीं उतारा मैंने अभी, तो चलते हैं अंदर। तो रूम में आ चुके हैं हम लोग और आपको एक बार रूम में दिखा देता हूँ। तो ये आपका गेस्ट हाउस टाइप का है, मतलब गेस्ट हाउस तो नहीं बोल सकते, पेइंग गेस्ट का है, होम स्टे। और एक रूम ये है, यहाँ पे ऐसा कुछ रूम है।
ये आपका वॉशरूम है, यहाँ पे लकड़ी का है। ऊपर की छत देखोगे ना आप, पूरी लकड़ी की छत है। एंड ये अलमारी भी रखी हुई है। यहाँ हमने हेलमेट रख दिया है, ग्लव्स रख दिए यहाँ पे। और ये अगर मैं हटा दूँ इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा शीशा जो है ना, पूरा बाहर दिख रहा है, पूरा शीशा है ये, ठीक है। बेड का भी साइज़ जो है काफ़ी अच्छा है। और ये पता नहीं क्यों इंसान ये भाग रहा है, डर डर के भाग रहा है, चेहरा अपना छुपा रहा है। क्या हो गया समीर भाई, अभी स्मार्ट नहीं दिख रहे क्या? नहीं स्मार्ट तो हमेशा लगता है भाई। फिर से अब बताओ। हाँ, स्मार्ट नहीं लग रहे क्या? ठीक है। और एक सामने वाला रूम सामने वाला रूम दिखा देता हूँ। एक रूम ये है और ये छोटा सा रूम है। इसमें भी देखो पिलर उलर दे रखा है यहाँ पे। ये बेड है और संदीप भाई अपने बैठे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। यहाँ पे सामान मान रख दिए। इसमें भी आपका सब स्पेस है, सारी चीज़ें हैं। ये आपका वॉशरूम है इसका। तो यार ठीक है। और प्राइस, मैं प्राइस आपको बताऊंगा, हिल जाओगे आप लोग भाई। एक रूम हम लोग को पड़ा है 600 रुपीज़ का, मतलब 5 लोग हैं, 1200 में हमारे को रूम पूरा पड़ गया। तो कितना हुआ एक बंदे का? हार्डली 225-250 रुपये हो गया, 230 रुपये के आसपास। मैथ्स कर लेना आप लोग। तो पहले हम फ्रेश हो लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खाना वाना खा के सोना भी है। तो हम लोग हो गए हैं फ्रेश और ड्रेसेस चेंज कर लिए, सामान वामान अपना एडजस्ट कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ और वहाँ जाएंगे खाना खाने। और जो हम लोग रुके हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका, एक मिनट चेंज। तो भाई ये देख लो, आप लोग सेव कर लो इसको, देख लो। ये है आपका आशिक हुसैन जी, इनके यहाँ रुके हुए हैं और काफ़ी सही व्यवस्था है रुकने की। नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, न्यू कायुला। नेट की स्पीड भी अच्छी खासी है। जाहिर सी बात है, हम लोग ब्लॉगर हैं तो नेट तो चाहिए ही होगा। तो आप लोग भी यहाँ के स्टे कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग लेह में आते हो तो अभी चलते हैं मार्केट में और खाना पीना खा के आते हैं, उसके बाद सोते हैं। एंड कल आपको लेह घुमाते हैं पूरा का पूरा। तो भाई खाना खाने जा रहे थे हम लोग और हमें किसी ने बताया नहीं कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी भाई। हाले देख लो भाई की। पिछली बार क्या हुआ था, हम बाइक लेके आ गए थे। मैं कहा ये रहा, ये तो है ही, पैदल चलेंगे। अब भाई सीधी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, हालत खराब हो गई है। बट फाइनली चढ़ाई ख़त्म हो गई है। ज़्यादा नहीं था भाई, 400-500 मीटर था, बट चढ़ाई थी बस। तो मार्केट में आ गए हम लोग और किधर चलना है। और अभी आ गए हम लोग यहाँ की मॉल रोड पे। देख लो, ये पीछे का गेट है और ऐसा बना हुआ है कुछ। इस साइड से हम लोग आ रहे हैं अंदर। शॉप्स हैं। ये बीच में एक मूर्ति बनी हुई है और ये एरिया है पूरा, काफ़ी चौड़ा सा एरिया है। दोनों तरफ शॉप्स हैं और ये लाइट वाइट से देखो यार सजा हुआ है एकदम प्रॉपर, जैसे दिवाली में सजाते हैं ना वैसे ही। बेंच भी बनी हुई है यहाँ पे बैठने के लिए। और लेकिन दुकानें काफ़ी क्लोज हो चुकी हैं, हम लोग को लेट हो गया काफ़ी आने में। कल दोबारा से आएंगे घूमने, क्योंकि कल तो हमें लेह में ही रुकना है। कल का डे हम लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हैं और लेह में जो भी मेमोरियल्स हैं, फोर्ट है और ये जो मार्केट है, ये पूरा दिन में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जंस्कार आर्ट्स, और ये देखो शॉप है, वहाँ देखो फुटबॉल चल रहा है। लेट हो गया हम लोग को पहुँचते, बट कोई नहीं, कल हम लोग जब आएंगे तो सारी शॉप्स खुली होंगी, मार्केट पूरा खुला होगा। अभी तो भूख लग रही है बहुत तेज़ और हम लोग कुछ खाने की कोई अच्छा सा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक खाना मिल जाए। और खाना खा के फिर रूम पे जाएंगे, वीडियो जो एडिट करेंगे, कल के लिए अपलोड भी लगाना है आपको। तो ये ब्लॉग कल आपको आ जाएगा। बाकी देख लो मार्केट ऐसा कुछ है। खाना ढूंढते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं रूम पे वापस जाके। अगर खाने की जगह अच्छी हुई तो इंट्रोड्यूस करा देंगे आपको वहाँ से भी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये सामने नाथूस करके है, बट ये हमको काफ़ी कमर्शलाइज टाइप का लग रहा था, मतलब जैसे हाई फाई रेस्टोरेंट होते हैं ना। तो भाई वहाँ पे क्या होता है ना कि फ़ूड में लोकेलिटी नहीं रह जाती, वो आपका चाहे चैन रेस्टोरेंट हो गया, कहीं भी खाओ एक जैसे खाना मिलता है। यहाँ पे एक मारियुल करके है कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, ये थोड़ा ऑथेंटिक है, मतलब यहाँ का लोकल है। देखो लद्दाखी, इंडियन कुजीन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब मिल रहा है। थोड़ा कुछ लद्दाखी कुजीन खा के देखते हैं कैसी है, और अगर खाना अच्छा रहा तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा। अंदर चलते हैं एक बार।
तो काफ़ी नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे देखो लाइट्स लटक रही हैं, गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, ऐसा कुछ टेबल है एंड ऐसा है रेस्टोरेंट। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट यहाँ साइड में भी काउंटर्स लगे हुए हैं। एक बार ऑर्डर करते हैं। तो भाई देखो पहली डिश आ चुकी है और मैंने ऑर्डर किया थूप का, और सामने समीर है, उनका शुरू से मोमोज़ खाने का मन था, उन्होंने लद्दाखी मोमोज़ ऑर्डर किए हैं। तो मेरा थूप का पहले आ गया, इनके मोमोज़ आने में अभी टाइम है। और इन लोग ने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया, जो भी आएगा उसमें से हम हाथ पैर मुंह मार लेंगे। देखो मेरे थूप का उधर चला गया। दोबारा भूख लगी है तो रात में 2 घंटे बाद तो फाइनली हम लोग ने खाना खा लिया और फ्राइड राइस सबसे अच्छा बना हुआ था, थूप का बढ़िया बना था, मोमोज एवरेज थे। कुल मिला के देखा जाए तो खाने के लिए ठीक जगह थी, ख़राब नहीं लगा, कुछ अच्छा लगा, पेट भर के खाना खाया हम लोगों ने। और मार्केट पूरा खाली हो चुका है। अब हम रूम में जाएंगे और आज का ब्लॉग इसी के साथ मैं एंड कर देता हूँ। और जैसा कि मैं ब्लॉग के एंड में बताता हूँ खर्चे, तो आज पेट्रोल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि कल हमने बिल्कुल पेट्रोल नहीं भराया था। तो आज 2 बार मैंने फ्यूल कराया, एक बार 908 रुपीज़ का और दूसरी बार आपका 785 के आसपास, मतलब टोटल मेरा आपका 1685 का भरा, मतलब 1700 का मान लो आप। तो 1685-1700 के आसपास का फ्यूल मैंने आज भरवाया है। खाने का खर्चा 500 रुपये के आसपास, और रहने का खर्चा आज का बहुत सस्ता है, 240 रुपये पर हेड आया है आपका। तो अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो 1700 और 500 आपका हो गया 2200, और दूसरा वही 2500 के आसपास। तो अभी तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो 2500 के आसपास ही आ रहा है डेली का खर्चा हमारा, अगर मैं खाना पीना और फ्यूल सब कुछ लेके चल रहा हूँ। तो बाकी तो जब मेरा ट्रिप एंड होगा तो मैं आपको बताऊंगा पूरा खाने का खर्चा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ, और इसी के साथ ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, राइट हार्ट राइट सेफ। दिस इज राम सोल्यूशन साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।